हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में, जिसमें हमने पिछले क्लास में एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 3 का बी और 3 का सी हल कर चुके हैं। तो आज हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। तो सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। 4 नंबर, राधा गीता साझेदार है, तो ये दोनों पार्टनर हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ बांटती है, ओल्ड रेशियो, और सीमा को प्रत्येक साझेदार से लाभ का 1/8 लेकर प्रवेश दिया जाता है। तो सीमा हो गया न्यू पार्टनर, लेकिन सीमा का जो हिस्सा होगा वो प्रत्येक साझेदार से 1/8 हिस्सा लेगा। मतलब 1/8 हिस्सा राधा से लेगा और 1/8 हिस्सा गीता से लेगा। यानी कि राधा का 1/8 सेक्रीफाइस हो जाएगा और गीता का 1/8 सेक्रीफाइस होगा। तो न्यू रेशियो निकालते समय राधा का हिस्सा से 1/8 हिस्सा माइनस कर देंगे और गीता का भी 1/8 हिस्सा माइनस कर देंगे। फिर जब सीमा का न्यू रेशियो निकालेंगे तो उसमें 1/8 प्लस 1/8 दोनों को जोड़ देंगे। नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए, यानी न्यू रेशियो निकालिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 नंबर हल। पहले पार्टनर का नाम नोट कर लो। पार्टनर कौन है? राधा और गीता। गीता, ठीक है। जो 3:1 के अनुपात में लाभ बांटती है, ये लोग का क्या है? ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो 3:1, और सीमा को प्रत्येक साझेदार से लाभ का 1/8 लेकर प्रवेश दिया जाता है। तो सीमा कौन है? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर सीमा, सीमा न्यू पार्टनर। अब इसका हिस्सा 1/8 नहीं, 1/8 ये राधा से लेगी, 1/8 सीमा से लेगी। न्यू रेशियो इसका निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला न्यू रेशियो निकालने के लिए? तो हेडिंग दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, नए अनुपात की गणना। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न क्या बोला है कि सीमा 1/8 हिस्सा प्रत्येक साझेदार से लेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार सीमा 1/8 हिस्सा प्रत्येक साझेदार से लाभ का 1/8 बोला ना। तो सीमा 1/8 हिस्सा किससे? राधा से तथा 1/8 हिस्सा कौन है? गीता से प्राप्त करती है। गीता से प्राप्त करती है। चलिए सीमा जो है एक न्यू पार्टनर है। अब इनका हिस्सा क्या होगा? ये प्रत्येक साझेदार से 1/8 हिस्सा लेगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि राधा इसको 1/8 हिस्सा देगी, यानी सीमा 1/8 हिस्सा राधा से भी लेगी और 1/8 हिस्सा गीता से भी। अब इन लोग का न्यू रेशियो निकालेंगे। राधा का पहले न्यू शेयर ऑफ राधा का नया हिस्सा कितना हो जाएगा? तो पहले राधा का देखो, पहले हिस्सा कितना था? 3/4 था। 3/4 समझ में आया? 3 तो आ गया, 3 और 1 क्या? 4 है, तो बटे में 4 लिखते हैं। तो राधा का जो पुराना हिस्सा था वो 3/4 हिस्सा था। अब 3/4 हिस्सा में से राधा जो है ना सीमा को 1/8 हिस्सा दे दी है, तो 1/8 हिस्सा इसका माइनस कर देंगे। अब इनके पास, राधा के पास कितना हिस्सा बचेगा? तो 8 और 4 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो 8 होगा। अब 4 का 4 पहाड़ा कई बार पढ़ने पर 8 होगा, 2 बार 2 आया। अब ऊपर में क्या? 3 है, उस 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। अब 8 का 8 पहाड़ा कई बार पढ़ने पर 8 होगा, 1 होगा। 1 गुना 1 करने पर कितना होगा? 1 ही होगा। तो 6 में 1 गया तो बचा 5/8।
ये राधा का नया हिस्सा हो गया। उसी तरह से गीता का निकालेंगे, गीता का पुराना हिस्सा जो भी था उसको लिखेंगे पहले, यानी न्यू शेयर ऑफ गीता। गीता का नया हिस्सा कितना होगा? गीता के पास पहले कितना हिस्सा था? 1/4। अब 1/4 हिस्सा में से गीता जो है ना 1/8 हिस्सा सीमा को दे दी है, तो इनका भी 1/8 हिस्सा माइनस कर देंगे। 4 और 8 का एलसीएम लेने पर 8, 4 के 4 कई बार पढ़ेंगे जो 8 होगा? 2 बार। 2 आया, उस 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। 8 का 8 पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे जो 8 होगा? 1 बार। 1 आया, उस 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 होगा। 2 में 1 माइनस हुआ, 1/8। ये गीता का नया हिस्सा हो गया। उसी तरह से सीमा का नया हिस्सा निकाल लेंगे, न्यू शेयर ऑफ, क्या नाम है? सीमा, न्यू पार्टनर। अब सीमा का नया हिस्सा क्या होगा? तो सीमा प्रत्येक साझेदार से 1/8 हिस्सा ली है ना, इसका मतलब सीमा जो है ना प्रत्येक साझेदार से 1/8, यानी 1/8 हिस्सा ये राधा से लेगी और 1/8 हिस्सा गीता से। तो इनका टोटल हिस्सा कितना हो गया? 8 का एलसीएम 8 होगा। आप 8 का 8 पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 8 होगा। 1, उस 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। 8 के 8 कई बार पढ़ेंगे जो 8 होगा? 1 बार। उस 1 को 1 से गुना करने पर 1, 1 और 1 2, 2/8। ये लोग का नया हिस्सा हो गया। अब इन लोग का न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो ऑफ, क्या नाम है? पहले राधा, गीता एंड सीमा, सबका नया हिस्सा क्या हो जाएगा? देखो, राधा का पहले नया हिस्सा निकाले थे 5/8, गीता का नया हिस्सा 1/8 और सीमा का नया हिस्सा 2/8। सबका नीचे क्या है? 8 है, मतलब 8, 8 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 8। तो एलसीएम से सबको गुना कर देंगे तो ये 8, 8 कैंसिल, 2 बचा 5, फिर से ये 8, 8 कैंसिल बचा 1, फिर 8, 8 कैंसिल बचा 2। ये इन लोग का न्यू रेशियो हो गया। चलिए अब इन लोग को इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार फिर से शॉर्टकट में। सॉल्व कैसे किए? तो पहले दोनों पार्टनर है, दोनों पार्टनर का नाम नोट कर लिया, दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो नोट कर लिए। अब सीमा नया पार्टनर है, सीमा नया पार्टनर। अब सीमा का हिस्सा कितना होगा? तो ये प्रत्येक साझेदार से 1/8 हिस्सा लेगी। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन कहा, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब लिख दिया प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कहा है कि सीमा जो है प्रत्येक साझेदार से 1/8 हिस्सा लेगी, अर्थात क्या हुआ? सीमा 1/8 हिस्सा राधा से भी लेगी और 1/8 हिस्सा गीता से भी लेगी। तो अब न्यू रेशियो निकाल रहे हैं राधा का पहले 3/4 हिस्सा था, इसमें से 1/8 हिस्सा सीमा को दे दी है तो माइनस कर दिए, तो इनके पास बचा 5/8 हिस्सा। उसी तरह से गीता का नया हिस्सा निकालें। गीता के पास पहले 1/4 हिस्सा था, इसमें से 1/8 हिस्सा सीमा को दे दी है तो 1/8 हिस्सा इनके पास बचा। ठीक है, अब उसके बाद नया हिस्सा निकाले सीमा का। तो सीमा 1/8 हिस्सा राधा से ली है और 1/8 हिस्सा गीता से, तो इनके पास अब टोटल हिस्सा कितना हुआ? 2/8 हिस्सा। तो ये हिस्सा निकाल लिए। अब इसका यहाँ रेशियो निकाल लिए। पहले राधा का 5/8, गीता का 1/8, सीमा का 2/8, सबका 8, 8, 8, यानी जितना भी हर है उसका एलसीएम लिए। 8, 8, 8 का एलसीएम 8 ही होगा, तो 8 से सबको गुना कर दिए तो 8, 8 कैंसिल बचा 5, 8, 8 कैंसिल 1, 8, 8 कैंसिल 2। इस प्रकार हमने न्यू रेशियो निकाला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। चलिए उतार लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल। चलिए मिटाते हैं इसको। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 4 हो गया। 5, राम और श्याम एक फॉर्म में साझेदार हैं। 2 पार्टनर हो गया राम और श्याम, और 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, ओल्ड रेशियो। वह घनश्याम को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं, तो घनश्याम न्यू पार्टनर। इसके लिए राम अपने हिस्से का 1/4, राम अपने हिस्से का, मतलब राम के पास जो भी हिस्सा था उसका 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा, किसको? श्याम को, घनश्याम को। फिर उसके बाद श्याम अपने हिस्से का, तो श्याम के पास हिस्सा कितना है? 2/5, इसका 1/3 भाग घनश्याम के पक्ष में त्याग करता है, तो ये श्याम का सेक्रीफाइस हो जाएगा। फिर राम, श्याम और घनश्याम के बीच नए लाभ विभाजन अनुपात यानी न्यू रेशियो निकालिए।
चलिए 5 नंबर का सॉल्यूशन समझते हैं। पहले तो पार्टनर का नाम नोट कर लेंगे। पार्टनर कौन था? राम और श्याम। श्याम। और इन लोग के बीच ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। ओल्ड रेशियो 3:2। ठीक है। वह घनश्याम को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं, तो न्यू पार्टनर घनश्याम न्यू पार्टनर हो गया। ठीक। चलिए, इसके लिए राम अपने हिस्से का 1/4 और श्याम अपने हिस्से का 1/3 भाग घनश्याम पे वर्ष में त्याग करता है। न्यू रेशियो निकालिए। चलिए, न्यू रेशियो निकालते समय इसका काम कर देना है। हाँ, घनश्याम का नया हिस्सा अभी कितना होगा नहीं मालूम, ये बस राम से 1/4 हिस्सा लेगा और श्याम से 1/3 हिस्सा लेगा। चलिए, न्यू रेशियो निकालेंगे। हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकालेंगे। अब लिख देंगे प्रश्न के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कहा है कि इसके लिए, मतलब घनश्याम के बारे में बोल रहा है कि घनश्याम जो है, घनश्याम को जो नया हिस्सा मिलेगा उसके लिए राम अपने हिस्से का 1/4 और श्याम अपने हिस्से का 1/3 भाग घनश्याम के पक्ष में त्याग करता है। तो इसी लाइन को यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि राम अपने हिस्से का 1/4 तथा श्याम अपने हिस्से का 1/3 भाग किसको दे रहा? घनश्याम को 1/3 भाग घनश्याम को त्याग करता है। चलिए, तो राम अपने हिस्से का 1/4 भाग घनश्याम को देगा और श्याम अपने हिस्से का 1/3 भाग। तो इन लोग का पहले सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। राम का सेक्रीफाइस कितना होगा? राम अपने हिस्से का 1/4 भाग, तो राम का हिस्सा देखो 3/5। अपने हिस्से का मतलब गुना 1/4 भाग 1/4, तो 3 गुना 1 3, 5 का 20। ये राम का सेक्रीफाइस। उसी तरह से श्याम का सेक्रीफाइस निकालेंगे। श्याम सेक्रीफाइस, तो श्याम का हिस्सा कितना था? पहले 2/5 था। 2/5 हिस्सा में से श्याम अपने हिस्से का मतलब गुना 1/3 भाग 1/3, तो 2 गुना 1 2/5 या 15, यानी राम जो है 3/20 हिस्सा घनश्याम को देगा और श्याम 2/15 हिस्सा घनश्याम को देगा। तो घनश्याम और राम, ये तीनों का बीच में हम लोग को न्यू रेशियो निकालना है। चलिए, यहाँ न्यू रेशियो निकालते हैं। आगे पहले हिस्सा निकालेंगे फिर बाद में रेशियो। न्यू शेयर ऑफ राम का नया हिस्सा क्या होगा? तो राम के पास देखो पहले से 3/5 हिस्सा था। राम के पास 3/5 हिस्सा था, इसमें से राम ने 3/20 हिस्सा घनश्याम को दे दिया है। माइनस कर देंगे 3/20, एलसीएम लेंगे 5 और 20 का। 5 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 20 ही होगा। चलिए, 20 हो गया। अब उसके बाद थोड़ा जगह नहीं है, यही सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 20 होगा। अब 5 का 5 पहरा कई बार पढ़ना है, जो 20 होगा 4 बार। उस 4 को 3 से गुना कर देंगे 12, माइनस 20 का 20 पहरा कई बार पढ़ेंगे, जो 20 होगा एक बार। उस 1 को 3 से गुना कर देंगे 3, तो 12 में 3 गया 9/20। ये राम का न्यू रेशियो हो गया। चलिए,
राम का हो गया। अब उसी तरह से निकालेंगे श्याम का न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो ऑफ श्याम, न्यू शेयर ऑफ श्याम, श्याम का नया हिस्सा कितना होगा? श्याम का पहले देखो हिस्सा कितना था, 2/5। श्याम का पहले 2/5 हिस्सा था, इसमें से श्याम जो है 2/15 हिस्सा घनश्याम को दे दिया है, तो 2/15 हिस्सा इसका माइनस कर देंगे। 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। अब 5 का 5 पहरा कई बार पढ़ेंगे जो 15 होगा? 3 बार, 3 आया, उस 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 होगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 15 का 15 पहरा कई बार पढ़ेंगे जो 15 होगा? एक को फिर 2 से गुना कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 6 में 2 माइनस कर देंगे, कितना हुआ? 4/15। अब उसके बाद घनश्याम का नया हिस्सा निकाल देंगे, तो न्यू शेयर ऑफ घनश्याम, घनश्याम का नया हिस्सा कितना हो जाएगा? तो घनश्याम जो है ना राम से 3/20 हिस्सा लिया है, तो 3/20 हिस्सा राम से लिया है घनश्याम, और 2/15 हिस्सा श्याम से लिया है, 2/15। अब इसको बैलेंस करेंगे, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 का 20 पहरा कई बार पढ़ेंगे जो 60 होगा? 3 बार। उस 3 को ऊपर में क्या 3 से गुना कर देंगे, 9 होगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। 15 का 15 पहरा कई बार पढ़ेंगे जो 60 होगा? 4 बार। उस 4 को 2 से गुना कर देंगे, 8, 9 8 17/60। ये नया हिस्सा सबका हो गया। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो न्यू रेशियो ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम, ये लोग का नया हिस्सा कितना होगा? पहले राम का देखो, राम का नया हिस्सा कितना निकाल लेते हैं? 9/20 भाग। उसके बाद श्याम का नया हिस्सा 4/15 भाग। घनश्याम का नया हिस्सा 17/60 भाग। अब 20, 15 और 60 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 60 ही होगा। तो 60 से सबको गुना कर देना है। अब 20 का 20 पहरा कई बार पढ़ेंगे तो 60 होगा? 3 बार, तो 3 आया। अब 3 को 9 से गुना कर देंगे तो 27 अनुपात। 15 का 15 पहरा कई बार पढ़ेंगे तो 60 होगा? 4 बार। 4 आया, उस 4 को फिर 4 से गुना कर देंगे, 16। फिर 60 को 60 से कट जाएगा, ये बचा 17। तो 27, 16 और 17 होता है। ठीक है, ये आपका न्यू रेशियो निकल गया। क्वेश्चन इतना ही सोल्व करने के लिए बोला था। एक बार फिर से समझते हैं। पहले पार्टनर का नाम नोट कर लिए, ओल्ड रेशियो नोट कर लिए। न्यू पार्टनर घनश्याम आया था। घनश्याम कैसे हिस्सा लेगा? तो वो घनश्याम जो है राम के हिस्से का 1/4 और श्याम के हिस्से का 1/3 लेगा। तो न्यू रेशियो निकालते समय लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्वेश्चन के अनुसार राम अपने हिस्से का 1/4 भाग और श्याम अपने हिस्से का 1/3 भाग किसको? घनश्याम के पक्ष में त्याग करता है। तो राम कितना त्याग किया? तो राम अपने हिस्से का, तो राम का हिस्सा 3/5 है, तो 3/5 का 1/4 भाग दे दिया घनश्याम को, तो राम का सेक्रीफाइस हो गया। उसी तरह से श्याम अपने हिस्से का 1/3 भाग, तो श्याम का हिस्सा 2/5 था, उसका 1/3 भाग घनश्याम को दे दिया, तो ये श्याम का सेक्रीफाइस हो गया। अब न्यू रेशियो निकाले हैं पहले राम का, तो राम के पास टोटल हिस्सा 3/5 था। इसमें से राम जो है 3/20 हिस्सा किसको? घनश्याम को दे दिया, तो माइनस कर दिया, नया हिस्सा हो गया। उसी तरह से श्याम का पुराना हिस्सा 2/5 भाग था, 2/5 भाग में से 2/15 भाग दे दिया है घनश्याम को। अब इनके पास 4/15 हिस्सा बचा। और घनश्याम जो नया पार्टनर आया है वो राम से 3/20 हिस्सा गेन किया है और श्याम से 2/15 हिस्सा गेन किया है। टोटल ये गेन किया 17/60 हिस्सा। तो ये इसका न्यू रेशियो निकाले हैं, राम का 9/20, श्याम का 4/15 और घनश्याम का 17/60। अब बैलेंस किए हैं, 20, 15 और 60 का एलसीएम लिए तो 60 आया, 60 से सबको गुना कर दिए, 20 या 60, 9 या 27, 15 चौक 60, 4 चौक 16, 60 का 60 कैंसिल 17। तो इस प्रकार इसका न्यू रेशियो निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 यहीं तक सोल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
क्वेश्चन समझते हैं। अंकित और बसंत होम में लाभ हानि को 2:3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। तो अंकित और बसंत पार्टनर हुआ, 2:3 इन लोग का ओल्ड एज हुआ। चंदन को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। तो चंदन हो गया न्यू पार्टनर और इसका हिस्सा 1/5। भविष्य में अंकित और बसंत लाभ का विभाजन अनुपात 5:7 होगा। ये लोग का न्यू रेशियो। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? पार्टनर के बीच न्यू रेशियो क्या होगा? देखो अंकित और बसंत पार्टनर हो गया, ये लोग का ओल्ड रेशियो 3:2 और नया पार्टनर एडमिट किया चंदन को हिस्सा देगा लाभ में 1/5 हिस्सा। अब उसके बाद भविष्य में अंकित और बसंत के बीच जो भी लाभ या हानि होगा, ये लोग भविष्य में 5:7 के अनुपात में बांटेगा। चलिए पहले तो पार्टनर का नाम नोट करेंगे। पार्टनर्स अंकित और बसंत, अंकित बसंत, ठीक है। 2:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटता था ये लोग। ओल्ड रेशियो 2:3। आगे बोला है कि चंदन को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। तो चंदन हो गया न्यू पार्टनर, नोट कर लेंगे न्यू पार्टनर चंदन और चंदन का नया पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/5। अब आगे बोला है कि भविष्य में ये दोनों पार्टनर जो है लाभ हानि को 5:7 के अनुपात में बांटेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, ये चंदन जो है नया पार्टनर आया है, इसका हिस्सा 1/5 लेगा, लेकिन ये अपना हिस्सा 1/5 किस अनुपात में लेगा? मतलब ये हुआ कि ये जो नया पार्टनर आया 1/5 हिस्सा लेगा ये। अब अंकित और बसंत उसको देगा कैसे? यानी नया साझेदार अपना हिस्सा किससे लेगा, किस अनुपात में लेगा, ये दिया हुआ नहीं है। जब भी नया साझेदार कोई फर्म में एडमिट हो और वह अपना हिस्सा पुराने साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करेंगे, ये अगर दिया हुआ ना रहे तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर को टोटल प्रॉफिट मान करके सोल्व करना है। चलिए न्यू रेशियो निकालने बोला तो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। मान लेंगे यहाँ टोटल प्रॉफिट 1, क्योंकि जो नया पार्टनर आया है वो किस अनुपात में पुराना साझेदार से हिस्सा प्राप्त करेगा दिया हुआ नहीं है। तो मान लेंगे लेट्स डेट टोटल प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट मान लिए कि माना कि टोटल प्रॉफिट 1। अब 1 रुपया अगर टोटल प्रॉफिट हुआ, इसमें चंदन 1/5 रुपया ले लेगा। लिखेंगे शेयर ऑफ चंदन, नए पार्टनर का हिस्सा चंदन का 1/5। टोटल प्रॉफिट 1 रुपया, 1 रुपया में 1/5 रुपया चंदन ले लेगा, तो शेष प्रॉफिट कितना बच गया? शेष यानी 1 रुपया टोटल प्रॉफिट वाला व्यापार में 1/5 रुपया चंदन ले लिया, तो शेष कितना बच गया? 4/5 रुपया। ये 4/5 रुपया जो शेष बच गया हिस्सा, इसमें किसका हिस्सा रह गया? तो 3 पार्टनर में से चंदन को दे दिए, तो अंकित और बसंत का हिस्सा बच गया ये 4/5। लिखेंगे ये जो 4/5 हिस्सा बचा, इसमें अंकित एंड बसंत का दोनों पार्टनर का हिस्सा। अब न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू शेयर ऑफ अंकित का नया हिस्सा कितना होगा? तो भविष्य में ये दोनों साझेदार लाभ हानि को किस अनुपात में बांटेंगे? 5:7। तो टोटल लाभ हुआ 4/5 हिस्सा लाभ हुआ, यानी टोटल लाभ हुआ 4/5 रुपया। अब इस लाभ को अंकित और बसंत कैसे बांटेंगे? नया रेशो क्या है? 5:7। तो टोटल लाभ 4/5, इसमें अंकित कितना हिस्सा लेगा? 5/12 लेंगे। शेष जो आएगा ना उसको न्यू जो रेशो दिया हमारा है उससे गुना करेंगे नया रेशो निकालने के लिए।
CS आया है, टोटल प्रॉफिट हुआ व्यापार में 4/5 हिस्सा, 4/5 जो हिस्सा प्रॉफिट बचा है 4/5 रुपया, इसमें अंकित और बसंत दोनों का हिस्सा है। तो 4/5 में अंकित का हिस्सा कितना है 5/12, 12 कहाँ से है तो 7/12। चलो अंकित का नया हिस्सा 5 चौक 20/60। उसी तरह से बसंत का निकाल लेंगे, न्यू शेयर ऑफ बसंत। बसंत का नया हिस्सा कितना होगा, टोटल हिस्सा 4/5, 4/5 में बसंत किस अनुपात में प्राप्त करेगा 7/12, तो 7 चौक 28/60। अब उसके बाद ये जो चंदन है उसका नया हिस्सा दिया हुआ है, तो वो लिख सकते हैं यहाँ, न्यू शेयर ऑफ बसंत। बसंत का नया हिस्सा 1/5। तीनों का जब नया हिस्सा पता चल गया, अब इसका रेशियो निकाल लेंगे। इधर आप लोग इससे नीचे उतारिएगा इसको, न्यू रेशियो ऑफ अंकित बसंत। बसंत तो यहाँ डबल बसंत लिख दिए, यहाँ चंदन होगा। तो न्यू रेशियो ऑफ अंकित, बसंत एंड चंदन, तीनों का नया हिस्सा कितना होगा, तो अंकित का नया हिस्सा देखो 20/60 अनुपात बसंत का 28/60 और चंदन का 1/5। अब 60 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60, तो सबको 60 से गुना कर देंगे। अब ये 60 कैंसिल, बचा कितना 20, फिर से 60 कैंसिल, बचा कितना 28, 12 के 12, 12 5 60, 5 का 5 12, कई बार पढ़ेंगे तो 60 होगा 12, 12 को 1 से गुना करने पर 12। अब देखो ये सब कट जाता है, कौन सब संख्या बड़ा से बड़ा, कोई भी ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या लो जिससे सब डिवाइड हो जाए, तो 4 से तो सब डिवाइड हो जाएगा। तो 4 5 6 20, 4 7 28, 4 3 22, 12, ये लोग का न्यू रेशियो बनाया। कैसे, पहले दोनों पार्टनर का नाम नोट कर लिए और रेशियो नोट कर लिए। अब आ गया है चंदन नया पार्टनर, इसका हिस्सा 1/5। अब चंदन के जो नया पार्टनर आ गया 1/5 हिस्सा लेगा, पुराने साझेदार से किस अनुपात मिलेगा ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए मान लिया टोटल प्रॉफिट 1 रुपया है, 1 रुपया में 1/5 रुपया चंदन ने नया पार्टनर ले लिया, तो CS 4/5 हिस्सा बचा। 4/5 हिस्सा किसका बचा, अंकित और बसंत का। अब अंकित और बसंत नया जो लाभ होगा उसको 5:7 में बांटेगा, तो अंकित का नया हिस्सा, नया रेशियो निकाले, नया हिस्सा निकाले हैं। टोटल हिस्सा 4/5, इसमें अंकित का 5/12। इसी तरह से बसंत का टोटल हिस्सा 4/5, बसंत का हिस्सा 7/12, ये नया हिस्सा हो गया। और चंदन का नया हिस्सा दिया हुआ था, इसका रेशियो निकाल लिया। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे या समझ में आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में क्लास 12 का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।